हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 6, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। कि आपने से पहले कलेक्शन किया, कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज के बाद टेबुलेशन कर दिया। अब उस टेबुलेशन को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं डायग्राम की शेप में। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से क्या है कि आपका डेटा अट्रैक्टिव हो जाता है, इजीली एसेसेबल हो सकता है, जिससे कि कोई भी उसको आसानी से समझ सकता है। जैसे आप देखते हो मैथ के दौरान कई बार स्टैटिक्स आता है, कई डायग्राम्स बने हुए आते हैं कि किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस किस तरह से अप डाउन कर रहा है, उनको डिफरेंट डायग्राम के थ्रू जो है वो दिखाया जाता है। तो वो भी क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तो है। क्योंकि स्क्रीन पे इतना बड़ा डेटा वो एक साथ लिख देंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, लेकिन डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हो कि किसी प्लेयर का जो परफॉर्मेंस है वो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है, ये आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए, बेसिकली क्या होता है, पिक्टोरियली आप प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने डेटा को। पिक्टोरियल का मतलब है पिक्चर। पिक्चर के थ्रू करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, नंबर 2 ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, और चैप्टर नंबर जो 7 अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन के ऊपर आएगा। वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट होता है, ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं होता। सही है। तो अब चैप्टर नंबर 6 को अपन को कॉन्सेंट्रेट करना है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली डेटा बहुत सिंपल हो जाता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, आप किसी भी चीज का कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, आप इजीली उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ट्रेंड बता सकते हैं। सही है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ये सब चीजें विद एक्सप्लेनेशन विद पॉइंट्स हम नोट सेक्शन में देखेंगे, जो कि इसी वीडियो का आगे का पार्ट है। अब यहाँ जो डायग्राम्स आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं बार डायग्राम और एक होते हैं पाई डायग्राम। बार डायग्राम में आप देख रहे हैं कितने सारे तरीकों से बार डायग्राम बन सकता है। जैसे सिंपल बार डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बार जो हैं वो बन जाती है। मल्टीपल बार डायग्राम, जब एक ही साल में मान लो 3 डेटा है तो आप एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, इस तरह से मल्टीपल बार डायग्राम हो जाते हैं। सब डिवाइडेड का मतलब होता है कि आप बार बना रहे हो, उसी को डिवाइड कर दिया अलग अलग सेक्शंस के लिए, है ना, वो सब डिवाइडेड कहलाता है। परसेंटेज बार डायग्राम जो है वो ये कहलाता है कि जैसे आप, क्योंकि इसमें तो आप हजारों तक की काउंटिंग में जा सकते हो, परसेंटेज में 100 ही होता है, तो उनका परसेंटेज निकाल के उसके ऊपर 100 तक ले जाया जाता है। ये कहीं तक भी जा सकता है, ये 100 तक जा सकता है। इन सब का न्यूमेरिकल मैं आपको आगे के वीडियो में कराऊंगा। डिविएशन बार डायग्राम ये बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉफिट लॉस इनके लिए होते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये क्या होता है, जैसे एक डिविएशन बार खींच दी जाती है, तो अब अगर इसके ऊपर डेटा जा रहा है, बार बन रही है आपकी, तो वो आपके कहलाएंगे प्रॉफिट, और नीचे बन रही है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, लॉस। ये 0 हो जाता है। इस तरह से डिविएशन होते हैं। ठीक है। एक होता है ब्रोकन बार डायग्राम। ब्रोकन बार डायग्राम क्या होता है वो देखो, आपके सारे डेटा इस तरीके से हैं, ठीक है। एक डेटा जो बहुत ही ऊंचा वो यहां तक आ जाएगा। अब इतना बड़ा डेटा कैसे बनाओगे, तो आप उसको यहाँ मैक्सिमम तक ले आते हो, उसका बार को यहां से कट कर देते हो। ये लो, ये डेटा यहाँ से कट हो गया, ये ब्रोकन बार कहलाता है। बाकी सब डेटा आपका चल रहा है। एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू जो कि यहाँ तक आ सकती है, जो हमारे ग्राफ पेपर में ही नहीं आएगी, तो हम उसका ब्रोकन बार कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोकन बार डायग्राम, वो भी आप इसमें देखेंगे। और देन पाई डायग्राम, जो कि एक सर्किल होता है, सर्किल का जो टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, उसको वेरियस डेटा में बांटकर अलग अलग पाइज जो हैं वो इसकी बना दी जाती हैं, उनको अलग अलग शेडेड कर दिया जाता है, और ये क्या कहलाता है, पाई डायग्राम। ये सब कैसे बनेंगे, इनका न्यूमेरिकल सेक्शन कैसे होगा, उनको एकदम ओरिजिनल फिगर से विद न्यूमेरिकल मैंने कराया, और आप मेरी 100% गारंटी है आपको एक बार में समझ में आएगा। तो ये सब जो चीजें हैं वो हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में करेंगे, और वो जो जितनी भी चीजें उन्हें नोट से प्री प्रिंटेड कर रखी हैं, लिंक नीचे दे रखा है, आप वहां जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकाल कर अपने सामने रखिए, और देन आप मेरा वीडियो देखिए। आपको एक एक चीज नोट्स में से मैं दिखाऊंगा, जो कि आगे का पार्ट है। तो अब आगे के लिए अपन नोट्स से जो हैं उनको कैरी ऑन करते हैं। तो चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टैट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 6, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी अपने डेटा को डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करना। इंट्रोडक्शन क्या है? व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, it is called diagrammatic presentation of data. Diagrammatic presentation of data translate quite effectively the highly abstract ideas contained in number। जो नंबर में डेटा होता है उसको इजीली जो है आप इजी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। डायग्राम प्रोवाइड अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा विजुअली
एंड ब्रिंग आउट द सेलियंट फीचर ऑफ द डेटा। ठीक है, पूरे डेटा को वो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस हैं। इसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में जो आप पढ़ रहे हैं, और ग्राफिक प्रेजेंटेशन आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे। और उसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे उन सब का चीज जो डिटेल है वो आपको दे रखी है कि 1 डायमेंशनल डायग्राम कौन कौन से होते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम कौन से हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम कौन से होते हैं, पिक्टोग्राम क्या होते हैं, कार्टोग्राम्स और मैप्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। इसमें से कुछ चीजें तो आपके कोर्स में नहीं है, तो जो जो चीजें डिटेल में होंगी वो सब चीजें जो है कोर्स में वो सब मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सही है। फिर चैप्टर नंबर 7 है ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज है, तो उसमें भी अलग अलग चीजें आप यहाँ देखेंगे। तो पूरा अभी तो मैपिंग हो रही है पूरे चैप्टर की क्या क्या है। तो सर क्या यूज है इन डायग्राम्स का, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम, क्या यूज है इनका। दे आर इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। सही बात, देखने में अच्छे लगते हैं। दे आर सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, इससे डेटा बहुत जल्दी समझ में आता है और इजीली समझ में आता है। दे मेक कंपैरिजन इजी, इससे आप एक फर्म को दूसरी फर्म से, एक ईयर को दूसरे ईयर से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यूनिवर्सल यूटिलिटी है, पूरी दुनिया में इनका यूज है। और आप देखते हैं कि आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी ग्राफ वगैरह जो हैं वो इंक्लूड हैं। ग्राफ आर यूज फॉर फाइंडिंग पोजिशनल वैल्यूज, जो मीन मीडियन मोड वगैरह हैं वो सब आपके कैलकुलेट किए जाते हैं इसके थ्रू। सही है, आगे चलते हैं। गाइडलाइंस क्या है, तो देखो जो ग्राफ आपने 9-10 में यूज किए हैं वही सारी गाइडलाइन है सर। उसकी हेडिंग टाइटल देना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा, स्केल 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए, उसमें कलर और साइंस का भी यूज कर सकते हो, शेडेड का, नॉन शेडेड का, क्लैरिटी और नीटनेस का ध्यान रखना है, उसका इंडेक्स बनाना है। ये सब वही चीजें जो आप 9-10 में पढ़ के आए हैं। सही है। देन आपका आता है टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, क्या क्या है। एक तो होते हैं ज्योमेट्रिक डायग्राम, एक होते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और एक होते हैं टाइम सीरीज डायग्राम जिनको हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी कहते हैं। इसमें आपके आएंगे बार डायग्राम और पाई डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आपके आते हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव, ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस वाले चैप्टर में तो बेसिकली आप ज्योमेट्रिक, क्योंकि टॉपिक ही आपका यही चल रहा है, तो अपन बार डायग्राम और पाई डायग्राम ये जो है हमारे टॉपिक हैं वो इस चैप्टर के लिए आपके डिस्कस होंगे। सही है। तो द प्रेजेंट चैप्टर फोकस ओनली ऑन ज्योमेट्रिक फॉर्म, ये ज्योमेट्रिक फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे अभी अपन। ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट 2 फॉर्म्स विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर्स, ये दोनों जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट चैप्टर जो अपना चैप्टर नंबर 6 है वो इसी के बेसिस पे चलेगा। ये दोनों टॉपिक अपन चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक फॉर्म में आ रहे हैं। ज्योमेट्रिक फॉर्म में सबसे पहले बार डायग्राम में आ रहे हैं। बार डायग्राम, ये आपका आ गया बार डायग्राम। बार डायग्राम और दोज डायग्राम इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल। कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए लिखा है नेक्स्ट पेज पे, देयर आर 7 टाइप ऑफ बार डायग्राम, 7 टाइप के आपके बार डायग्राम हैं। पहले सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम किसको बोलते हैं, जैसे देखो डेटा आपको दे रखा है, ईयर दे रखी है आपको, 1951 में लिटरेसी रेट कितनी थी, 61 में कितनी थी, 71 में कितनी थी, डेटा लिखा है, टेबुलेशन तो हो रखा है। लेकिन इससे कंपेयर करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसी डेटा को बार बना दूं, 51 में ये 51 है, इसमें 18 तक ले गए, ये आपकी लिटरेसी रेट दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये 18.33 तक यहाँ लिख देंगे, जिससे ध्यान रहे क्योंकि इतनी एक्यूरेसी से ग्राफ में लिखा नहीं जा सकता। 1961 में 28 तक गया, 1971 में 34 तक गया, 1981 में 43 एंड सो ऑन। तो अपन देख रहे हैं, इन बार को देखते ही हमें पता लग रहा है कि पॉपुलेशन लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में। कितनी जल्दी से पता लग गया, नहीं तो आपको एक एक फिगर देखना पड़ता, चेक करना पड़ता कि ये लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या नहीं, और अभी तो देखते ही बार देख के पता लग रहा है। तो जो बार डायग्राम है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उससे आप बहुत सिंप्लीफाई देख सकते हैं कि डेटा किस ट्रेंड में चल रहा है। एक और देखते हैं, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।